लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर महाठगी। पर्ल पैराडाइज ने अवैध जमीनों पर बेचे सैकड़ों फर्जी प्लाट, रजिस्ट्रियां रद्द होने का खतरा। पर्ल पैराडाइज का काला सच, राजन पांडे, आशीष शुक्ला, प्रभात तिवारी और सुनील राय का सनसनीखेज प्लाटिंग स्कैम बेनकाब। रकीबाबाद में सरकारी जमीन पर भी फर्जीवाड़ा। पर्ल पैराडाइज ने लूटे करोड़ों, सैकड़ों ग्राहकों का सपना टूटा। अवैध प्रोजेक्ट पर्ल पैराडाइज जिला पंचायत के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा। 100 बीघे का कूट रचित नक्शा दिखाकर आजमगढ़, जौनपुर व सुल्तानपुर समेत पूरे प्रदेश और ग्राहकों के साथ ठगी। चकमार्ग, ऊसर, बंजर व कब्रिस्तान के लिए आवंटित जमीनों पर बेचे जा रहे हैं प्लाट। लखनऊ की प्रसून इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा नाम जो कभी विश्वास का प्रतीक बनने का दावा करता था, अब गरीब और मेहनती लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने का पर्याय बन चुका है। इस कंपनी ने लखनऊ के रकीबाबाद तहसील मोहनलालगंज में एक ऐसा वित्तीय जेहाद छेड़ा है जिसने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी को नर्क में तब्दील कर दिया है। सुनील राय और प्रभात तिवारी जैसे शातिर ठगों ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना है जिसमें फंसकर मासूम लोग अपनी जमा पूंजी गंवा चुके हैं और अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ये कहानी सिर्फ ठगी की नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश की है जिसमें कानून को ठेंगा दिखाकर, सरकारी नियमों को रौंदकर और ग्राहकों के सपनों को कुचलकर अरबों रुपए की लूट की गई है। प्रसून इंफ्रा ने न केवल बिना रेरा और जिला पंचायत के अप्रूवल के जमीन बेची बल्कि आवास विकास परिषद के सख्त आदेशों को भी नजरअंदाज किया। रकीबाबाद में आवास विकास की परियोजना चल रही है और इस क्षेत्र में जमीन बेचने पर सख्त पाबंदी है। फिर भी प्रसून इंफ्रा ने न केवल जमीन बेची बल्कि कृषि योग्य भूमि को अवैध रूप से आवासीय बताकर ग्राहकों को ठग लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी ने गाटा संख्या 182 का में मात्र 39,789 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी लेकिन बेच दी 45,000 स्क्वायर फीट। ये कैसे संभव है कि कंपनी के पास जितनी जमीन थी उससे ज्यादा जमीन बेच दी गई। ये एक सुनियोजित ठगी का हिस्सा है जिसमें ग्राहकों को न तो प्लाट का कब्जा मिल रहा है और न ही खारिज दाखिल हो पा रहा है। ग्राहकों के साथ ऐसा विश्वासघात हुआ है कि उनकी जिंदगी का हर सपना चूर चूर हो चुका है। लोग अपनी मेहनत की कमाई लगाकर जमीन खरीदने का सपना देख रहे थे लेकिन अब वे ना तो अपने पैसे वापस पा रहे हैं और ना ही जमीन का कोई अता पता है। इस ठगी के मास्टरमाइंड सुनील राय और प्रभात तिवारी ने अपने इस काले कारनामे को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया कि ग्राहकों को भनक तक नहीं लगी। उन्होंने चमकदार ब्रोशर, बड़े बड़े वादे और झूठी साख का सहारा लेकर लोगों को अपने जाल में फंसाया। रकीबाबाद में आवास विकास की परियोजना के बावजूद इन ठगों ने ग्राहकों को ये भरोसा दिलाया कि उनकी जमीन पूरी तरह से वैध है और भविष्य में उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि ना तो ये प्लाट वैध हैं, ना ही इनका कोई भविष्य है। कृषि योग्य भूमि को आवासीय बताकर बेचना अपने आप में एक गंभीर अपराध है। उत्तर प्रदेश में जमीन को आवासीय उपयोग के लिए बेचने से पहले धारा 80 के तहत उसका रूपांतरण करना अनिवार्य है, लेकिन प्रसून इंफ्रा ने इस नियम को पूरी तरह से ताक पर रखा। ना तो धारा 80 का रूपांतरण किया गया और ना ही रेरा से कोई अप्रूवल किया गया। इतना ही नहीं, कंपनी ने बिना किसी वैधानिक अनुमति के जमीन का प्रचार प्रसार भी किया जो कि कानूनन अपराध है। ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था जिसका मकसद था ग्राहकों की जेब खाली करना और खुद की तिजोरी भरना। हजारों लोग प्रसून इंफ्रा की इस ठगी का शिकार बने हैं। कुछ लोग तो इतने हताश हो चुके हैं कि उन्होंने आत्महत्या तक की बात सोच ली। ये ठगी केवल पैसे की लूट नहीं है बल्कि लोगों की भावनाओं, उनके सपनों और उनके भविष्य के साथ क्रूर मजाक है। सुनील राय और प्रभात तिवारी जैसे लोग इस देश के उन राक्षसों में से एक हैं जो गरीब और मेहनतकश लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस पूरे मामले में एक और सवाल उठता है कि क्या इस ठगी में बड़े बड़े अधिकारी और प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं? आखिर कैसे संभव है कि इतने बड़े पैमाने पर ठगी हो और प्रशासन को इसकी भनक तक ना लगे? क्या रेरा और जिला पंचायत के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा घोटाला संभव है? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठ रहा है जिसने प्रसून इंफ्रा के जाल में फंसकर अपनी जमा पूंजी गंवाई है। ये पहली बार नहीं है कि लखनऊ में इस तरह की ठगी सामने आई है।
साइंस सिटी घोटाले की यादें अभी भी लोगों के जहन में ताजा है, जहां हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई थी। प्रसून इंफ्रा का ये घोटाला उसी साइंस सिटी घोटाले का दूसरा संस्करण प्रतीत होता है। सुनील राय और प्रभात तिवारी जैसे लोग एक बार फिर उसी तर्ज पर अरबों रुपए की लूट की साजिश रच रहे हैं। उनकी योजना साफ है, लोगों की जेब खाली कर अपनी तिजोरी भरना और फिर देश छोड़कर फरार हो जाना। इस ठगी के शिकार लोगों की हालत देखकर किसी का भी खून खौल उठेगा। एक ओर सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को पारदर्शी बनाने के लिए रेरा जैसे कानून लाती है, वहीं दूसरी ओर प्रसून इंफ्रा जैसे ठग इन कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं। ग्राहकों को ना तो उनका हक मिल रहा है और ना ही कोई मुआवजा। वे थानों और कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन न्याय की उम्मीद धूमिल होती नजर आ रही है। इस पूरे मामले में आवास विकास परिषद की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। जब रकीबाबाद में जमीन बेचने पर पाबंदी थी, तो फिर प्रसून इंफ्रा को खुली छूट कैसे मिली? क्या स्थानीय प्रशासन इस ठगी के खेल में अनजान था या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गई? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में है जो इस घोटाले का शिकार बना है। अब समय आ गया है कि इस वित्तीय जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सुनील राय और प्रभात तिवारी जैसे ठगों को न केवल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, बल्कि उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ग्राहकों को उनका हक वापस दिलाया जाना चाहिए। ये ठगी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी साजिश है जो देश के रियल एस्टेट सेक्टर को बदनाम कर रही है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप भी जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले पूरी जांच पड़ताल करें, रेरा अप्रूवल, जिला पंचायत की अनुमति और जमीन की वैधता की पुष्टि करें। प्रसून इंफ्रा जैसे ठग आपके सपनों को लूटने की फिराक में बैठे हैं। इन राक्षसों से सावधान रहें, वरना आपकी जिंदगी भर की कमाई एक पल में बर्बाद हो सकती है। ये खबर सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि जंग का ऐलान है। सुनील राय और प्रभात तिवारी जैसे ठगों को बेनकाब करना होगा। इनके काले कारनामों को हर घर तक पहुंचाना होगा, ताकि कोई और मासूम इस जाल में न फंसे। अगर हम आज चुप रहे तो कल ये ठग फिर से किसी और शहर में किसी और नाम से वही तांडव मचाएंगे। आइए इस वित्तीय जिहाद के खिलाफ एकजुट हों, अपनी आवाज बुलंद करें, ताकि इन ठगों का अंत हो और पीड़ित को उसका हक मिले। ये लखनऊ की जनता का गुस्सा है जो अब आग बनकर भड़क रहा है। इन ठगों के राक्षसों को कटघरे में लाना होगा, ताकि वे अपनी करतूतों के लिए कांप उठे। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।